विराट कोहली ही ने अगर आप देखो तो बेशक मैच जितवा नहीं सके लेकिन दिल जरूर जीत गए हैं। और उन्होंने बताया कि मैं इस हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही हूं। आज भी इंडिया मैच हारा है तो हो सकता है इस वक्त गौतम गंभीर ट्रेंड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। जबकि फेलियर आपकी बैटिंग का है, शुभमन गिल का फेलियर है, रोहित शर्मा का फेलियर है, आज अय्यर का फेलियर है, केएल राहुल का फेलियर है। बॉस ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए सर दर्द है न्यूजीलैंड की टीम, चाहे कहीं पे भी हो। बात तो सही है। कहीं पे भी खेल रहे हो, न्यूजीलैंड वही टीम है जो इंडिया को हमेशा हमने देखा है आईसीसी इवेंट में भी, और टेस्ट सीरीज जीती है, आज ओडीआई सीरीज जीत गए हैं। इस न्यूजीलैंड की टीम से आने से पहले कोई दुनिया में एक एक्सपर्ट दिखा दो जिसने बोला होगा न्यूजीलैंड तुम्हें एक भी गेम हरा गई, अबे वो सीरीज जीत गए भाई। ये गौतम गंभीर के एरा में देखो रिकॉर्ड्स क्या बन रहे हैं, जीतने के नहीं हारने के। बहुत शर्मिंदगी की बात है इंडियन टीम के लिए, लेकिन बंदा प्लेयर है तो फिर विराट कोहली जैसा है। कसम से अगर वो हर्षित राणा आउट ना होता, जब काइल जेमिसन को 21 रन उसने एक ओवर में बचा था ना, 21 रन जब बचा लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि इंडिया 2 ओवर पहले इस टारगेट को चेज कर जाएगा। पता है 3 विकेटें गिर गई हैं। आपको उनका इनफॉर्म प्लेयर था डैरिल मिचेल, आपको 1 विकेट चाहिए थी, वो नहीं मिली आपको, और इवेंचुअली ये होता है कि 338, और वो तो इंडिया ने बाद में काफी हद तक, अर्शदीप ने भी अच्छा बॉल डाला टुवर्ड्स द एंड, वो आपने 338 रोक दिया था, वरना ये 358 भी हो सकता था। सारी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है गेम ओवर नहीं होती। मुझे आज तक वो लफ्ज याद रहते हैं, वो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कितना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, वो कमेंटेटर ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि जब तक विराट कोहली बीच में मौजूद है ना, गेम ओवर नहीं हो सकती। जलवा है हमारा कि गेम पिछले 15 साल हो गए देखते देखते, जब भी चेज होगी विराट कोहली पे छोड़ के पूरी टीम छुट्टी पे चली जाएगी। चलो जी आउट होके आ जाओ, डगआउट पे देखेंगे विराट की बैटिंग, मजा आ गया नहीं मजा आ गया, वाह 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 क्या बैटिंग कर रहा है, वाह वाह वाह, अबे खुद भी तो कुछ कर लो। कंट्रोल। ये न्यूजीलैंड की इस युवा टीम ने बताया। देखिए न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी ना, ये कहा जा रहा था, जो सच बात भी थी, कि 8 खिलाड़ी पहली बार इस सरजमी पे वनडे क्रिकेट खेलने वाले, उसमें से आपको डेब्यूटेंट नजर आएंगे। आपके पास ना तो ट्रेंट बोल्ट है, ना तो केन विलियमसन है, ना तो वो खिलाड़ी हैं जो बहुत दबदबा बना सकते, लेकिन फिर भी ये न्यूजीलैंड टीम आई और उस टीम को हराया जिसके पास ये कहा जाता है कि भाई ये तो आने वाले 2027 के वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी दावेदार रहेगी। नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम की नाक में दम करके रख रखा है। छोटी सी प्यारी सी और नाजुक सी टीम लेके आते हैं और भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम को फपेड़ देते हैं, उनको धूल चढ़ा देते हैं और 2-1 से वनडे सीरीज जीत लेते हैं। इस प्रकार से आगाज हुआ है 2026 का, जहां हम अक्सर बोलते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम है हर फॉर्मेट में। इतनी हम अपनी ताल ठोकते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि अब हम अलग अलग 3 टीमें बनाएंगे, हमारे पास इतना टैलेंट है, वनडे के लिए अलग, T20 के लिए अलग और टेस्ट मैच के लिए अलग। तो अब इतना कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। अब ये कोई अपसेट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि बस बाय चांस हो गया, ऐसा लगातार हो रहा है। हम हार रहे हैं, हमने हारना सीखना दोबारा से शुरू कर दिया है। इस रिएक्शन वीडियो में दोस्तों इसी मुद्दे की बात हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में या भारतीय मीडिया में अब इसी तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। तो एक बात तो मैं माननी पड़ेगी, न्यूजीलैंड अपने कद से अधिक अच्छा खेल दिखाती है। नाम छोटे लेकिन दर्शन बड़े हैं। अब न्यूजीलैंड ने जिस तरह का खेल दिखाया है तो उनकी तारीफ बनती है। अब भारत की वही अब टैलेंट तो भारत के पास है, लेकिन वही दिक्कतें हैं कि अब हमने बहुत ज़्यादा कुछ सोच लिया है कि हम हार ही नहीं सकते और सामने वाली टीम में कोई हैसियत नहीं है। आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं इस सीरीज लॉस के बाद। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, बल्कि बातें यहाँ तक कही गई थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, ऐसी टीम लेकर क्यों आ रही है, कुछ तो कंपटीशन होना चाहिए, जो हमारे लड़कों को कुछ टफ फाइट मिले। लेकिन अब सही आईना दिखा दिया है और सही बेइज्जती का चमाटा लग गया है भारतीय क्रिकेट टीम को। इस सीरीज में अगर आप टोटल देखो तो मुझे लगता है कि इंडिया की इस ओडीआई टीम के में जो 2 बड़े फेलियर्स के रीजन है,
मुझे वो लगते हैं कि एक तो इंडिया का स्पिन बिल्कुल कोलैप्स हो जाना, स्पेशली कुलदीप यादव का। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी वो बिल्कुल पैथेटिक नजर आए। इस सीरीज में भी डेरिल मिचेल और जो फिलिप्स थे उन्होंने उनका भुरगस निकाल दिया। 6 ओवर में 50 रन खा गए थे। कुलदीप यादव की इतना फेलियर होना और इतनी पैथेटिक बॉलिंग, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा इंडिया के हार में। दूसरा मुझे लगता है कि इंडिया की टेल थोड़ी कमजोर है, मिडिल ऑर्डर स्पेशली लेट मिडिल ऑर्डर वो बड़ा कमजोर है। चलो आज तो टॉप ऑर्डर में भी कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप हर्षित राणा चलो अच्छा कर भी रहे हैं। इंडिया की जो एक स्ट्रांगनेस थी ना, वो सिमट के सिर्फ आ गई रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे। बाकी तो सब जीरो ही बने हुए थे ना। 2 मैचों में राहुल ने रन्स करे टॉप क्लास, आज वो जल्दी आउट हो गया। बाकी क्या मैच खेलने नहीं आए थे। लेकिन मैं क्रेडिट न्यूजीलैंड से छीनना नहीं चाह रहा, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। 7 बायलैटरल सीरीज के बाद सीरीज जीता है। देख ली तुम्हारी टीम, देख ली। गुस्सा इस बात पर नहीं चढ़ता कि आप हार जाते हो। मैच बहुत तगड़ा हुआ, तारीफ है हर्षित राणा की, तारीफ है नीतीश कुमार रेड्डी की, तारीफ है विराट कोहली की। गुस्सा इस बात का चढ़ता है वो है कौन सी टीम ये तो देख लो। वो डी टीम है भाई उनकी। ये लेनक्स कौन है, ये फोक्स कौन है, मुझे पता तो करा लो। इनकी डीएनए टेस्टिंग तो करा लो पहले, है कौन, ये कहां से आए हैं ये। उनके घर वालों को भी नहीं पता भाई वो कौन है। उनसे तुम हार गए। ये क्लार्क आ रहा है, ये लेनक्स आ रहा है, ये फोक्स आ रहा है, तुम्हारे बड़े बड़े धुरंधर। श्रेयस अय्यर बात तो सही है, कोहली तो चल गया लेकिन कोई और चला ही नहीं। न्यूजीलैंड की सी टीम भाई बिल्कुल है ये। ना टॉम लैंथम, ना केन विलियमसन, ना रचिन रविंद्रा, ना मिचेल सैंटनर, इसके अलावा ना हेनरी। चलो बैटिंग को तो छोड़ो, बॉलिंग में आ जाओ। ना सैंटर है ना जैकब डफी, ना मैट हेनरी, ना लोकी फर्ग्यूसन। हल्की बॉलिंग थी, उसके बावजूद क्या हुआ, घर के अंदर पहले 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई, अब 2-1 से ओडीआई सीरीज भी हरा दी है। यहाँ पे एक बात है जो भारतीय टीम पीछे रह जाती है। हमने डेरिल मिचेल को स्वीप खेलते हुए देखा, विल यंग को स्वीप खेलते हुए देखा। राजकोट वाले मुकाबले में हमने देखा कि स्क्वायर बहुत अच्छा खेलती है न्यूजीलैंड की टीम। हमारे बल्लेबाज ज्यादातर अगर छोटा मैदान देखते हैं तो सिर्फ सामने खेलने को देखते हैं, बहुत ज्यादा स्वीप रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल नहीं करते। हमने राजकोट में भी देखा जब फंस गए थे, जडेजा ने बहुत कम स्वीप निकाली, केएल राहुल ने बहुत कम स्वीप निकाली, एक ही शॉट का वो स्वीप नजर आ रहा था। लेकिन वहीं पे दूसरे जो बल्लेबाज आते हैं वो स्वीप शॉट निकालते हैं। हमारे पास तो सामने शॉट्स हैं, लेकिन हमें वो स्वीप रिवर्स स्वीप बैकफुट पे खेलना वो हमें बेहतर करना पड़ेगा सॉफ्ट हैंड्स के साथ। न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट सीरीज में भी एक बहुत बड़ा पहलू था, यहाँ पे भी वनडे सीरीज में ये बहुत बड़ा पहलू है जो बल्लेबाजों को आगे जाके बेहतर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चुभनी चाहिए क्योंकि आप मैच नहीं हार रहे हो, आप सीरीज हार रहे हो। न्यूजीलैंड जैसा उन्होंने पिछले टेस्ट सीरीज में किया था, पहली बार इंडिया को उन्होंने एक ओडीआई सीरीज हराई है इंडियन टीम में। यार जहां तक आपने बात की ना गौतम की, देखिए उसने वो जो बातें की हैं वो कुछ करने के बाद आज के मैच पे जो बैटिंग डिस्प्ले नजर आया, विराट कोहली को, राणा को निकाल के नीतीश कुमार रेड्डी को भी मैं ब्लेम दूंगा कि आप नंबर 6 पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलता है तो आपको मौका मिला। इतना कंपटीशन है, इतना सिस्टम बड़ा है, इतनी बड़ी टीम है, आपको मौका मिला, आप 50 करके हो, आपके साथ ग्रेट प्लेयर खेल रहा, मैच को कैसे वो स्मूथली लेके जा रहा है, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। उसकी लग रही है आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करो, आपको बॉल जो बुरा मिल रहा हो आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। क्या आज की हार गौतम पे डालनी चाहिए जो बैट्समैन ने अपनी शॉट सिलेक्शन दिखाई है? अगर आप न्यूजीलैंड की बात करो तो बहुत तारीफ बनती है फॉल्स की। इस मैच को हारने में भी ना कहीं हरवाने में हर्षित राणा का एंड में हाथ था। जब आपने 2 छक्के मार दिए, सारा कुछ कर दिया, माहौल सेट हो गया, मोमेंटम सेट, अच्छा मैच अच्छा बोला चल रहा था। बीच मैच में मैंने देखा कि गौतम गंभीर को भी उंगली हुई, उसने एक मैसेज भेजा। अभी ये बड़ा जबरदस्त सब अच्छा जा रहा था, सब कुछ ऑन था, हर चीज। उसने एक मैसेज जल्दी से ना उसने कहा यार मोमेंटम मैं भी आ जाऊं, मैं भी कैमरे में आऊं जरा। उसने इधर उसने बुलाया, बंदे को भेजा, और जैसे उस गरीब ने भेजा ना, उसके अगले बॉल पे ऊपर 1-2 छक्कों के बाद उसी ओवर में मैच बदल गया। हाँ, गौतम गंभीर को कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। आप मैच स्मूथ, आप बैठे हुए, सब कुछ चल रहा है, मतलब बीच में कुर्सी में कोई उनको कीड़ा काटता है, बैठे बैठे उन्होंने कहा कि जी मैसेज बजाओ, और वहां किया पता नहीं क्या पैगाम भिजवाया कि उसको पूरा मोमेंटम ही खराब कर दिया। यार मुझे ये बताओ कि जडेजा 30वें ओवर में बॉलिंग करने आया है, और अभी जो हम न्यूजीलैंड की कामी बात कर रहे हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ने भी मेरे ख्याल न्यूजीलैंड ने हराया फाइनल इंडिया। बिल्कुल
श्रीलंका ओडीआई सीरीज से तो शुरू करी, श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गए, मुंह काला करा के आ गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज तुम हार गए, इंडिया में ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड से तुम हार गए, इंडिया में न्यूजीलैंड से 3-0 तुमने करवा लिया, इंडिया में साउथ अफ्रीका से 2-0 तुमने करवा लिया। तुमने करा क्या है वैसे? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आई एम द कोच हु वन यू चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी तुमने जिताई थी। वो तो रोहित शर्मा ने जाके अवार्ड फंक्शन में राहुल द्रविड़ को बोला कि राहुल भाई ने जितवाई थी।